हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मैथ ब्रदर बाय सुमित कुमार। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम लोग का क्लास जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 8 में हम लोग अध्याय 5 यानी वर्ग और वर्गमूल पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अगला चैप्टर घन और घनमूल। घन और घनमूल चैप्टर है, तो घन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो घन का मतलब होता है, जैसे वर्ग था तो उसमें दिया गया था कि वह संख्या जो पुनः 2 बार गुणा में हो। यहाँ पर घन का भी मतलब यही होता है, 3 बार गुणा में। जो 2 बार है 1 बार और बढ़ जाएगा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2। यदि कोई कहता है 2 का घन, अर्थात समझ लेना है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। ठीक है। और घनमूल का मतलब होता है, घनमूल का मतलब है 3 गुणे में पुनः वही संख्या 3 बार गुणा में हो तो उसमें से एक लिख दिया जाता है, जिसे हम लोग घनमूल कहते हैं। तो सीधा हम लोग चलेंगे सवाल पे। इस सवाल हम लोग का 6.1 में क्या है। सवाल हम लोग का 6.1 क्या है, तो प्रश्नावली हम लोग का 6.1। प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का पहला दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। कौन सी संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन जो होगा, पहले का है कि 400। 400 तो पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब है कि 3 बार जोड़ा में नहीं है। तो हम तो सीधे इसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम हम लोग पहले से बनाए हुए, वैसे सिंपल हम लोग चलते रहेंगे। तो 4 दो दूनी के 4 और डबल जीरो, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, डबल जीरो, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 5 10 जीरो, फिर 2 से ले जाएंगे तो 25 दूनी 50, फिर 5 से ले जाएंगे 50 25 और फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5। हम लोग देखने के मिला कि 3 का 2 के 3 बार है, लेकिन ये जो है नहीं है पूर्ण घन, यानी इसका 2 है जो एक भी निकल गया, 5 जो है 2 बार लिख देंगे हम पूर्ण घन। पूर्ण घन नहीं है, क्या लिख देंगे, पूर्ण घन नहीं है। नहीं है जब ये 3 बार का जोड़ा सब में लगेगा तो पूर्ण घन होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहला का पहला था। दूसरा जो है 342। 342 तो निकालेंगे हम लोग 2 से, तो 2 से जाएगा 17 दूनी 34 और 2 एकम 2। अब तो नहीं जाएगा हमें, तो 3 से ले जाना पड़ेगा। तो 3 से 3 ही 5 15, बचेगा 2, 3 ही 7 21। फिर 3 से एक बार ले जाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचेगा 2 और 29 27। अब अभाज्य संख्या है तो इसलिए अभाज्य संख्या से जाएगा, तो ये भी जोड़ा नहीं लग रहा, तो ये भी लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। तीसरा जब 3 गो लगेगा तब हम लोग लिखेंगे घन है, अन्यथा लिख देंगे नहीं है। नेक्स्ट है 68 600। 68 600 तो हम लोग सिंपल इसका भी निकालेंगे 68 600 का। तो 2 से ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, डबल जीरो, फिर 2 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कट गया और 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, एक बचेगा ना, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब हम लोग देखेंगे 3 से, तो 7 5 12, 12 5 17, 17 में 8 जुटेगा तो 17 3 20, 20 5 25, यानी 25 हो जाएगा। 25 3 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो नेक्स्ट 5 ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, बचा 3, 7 5 35, फिर 5 एकम 5 50 25, फिर 5 से जाएगा
हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 5 तिहाई 15, 5 चौक के 20 और फिर 5 तिहाई 15। अब 7 से जाएगा ना, तो 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से ले जाएंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। अर्थात कहने का मतलब 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है और 7 के पावर 3 है। यहाँ पर 2 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है, लेकिन 5 के पावर 3 नहीं है। इसके वजह से यह भी कहा जाएगा पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। तीसरा, चौथा है 27 44, 27 44। चौथा जो है 27 44 है, चौथा 27 44। तो हम सीधे इसको भी करेंगे हम लघुत्तम 27 44। तो ले जाएंगे 2 से, 2 एकम 2, ऊपर से करेगा 7, 3 दूनी 6 और हो जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। फिर 2 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। फिर हम लोग 7 से ले जाएंगे 7 चौक 28, बचा 6, 7 नवा 63। फिर 7 से 7 49 से 7 से, अर्थात 2 के पावर 3 गुणे 7 के पावर भी 3। ये है ना, तो लिख देंगे पूर्ण घन है। क्या लिखेंगे? पूर्ण घन। ये हो जाएगा हम लोग पूर्ण घन। पूर्ण घन है। चौथा था ना, नेक्स्ट 5, पांचवा है 800। तो हम लोग करेंगे 800 का एलसीएफ लेंगे, तो 2 से जाएगा 400, फिर 2 से जाएगा 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो 100 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 50 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 25 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 5 25, फिर 5 एकम 5। अर्थात 2 के पावर 3 यानी कि 2 3 5, 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2। तो अर्थात हम लोग ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि जोड़ा नहीं मिला है ना, तो लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। छवा है 46 656, 46 656, 46 656 का भी करेंगे हम लोग लघुत्तम 56। तो ले जाएंगे 2 से, क्योंकि 2 से जाने लायक है, तो 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4, 3 से लगेगा 3 दूनी 6, फिर 2 3 6, फिर 2 दूनी के 4, फिर 8 दूनी 16, क्योंकि 1 शेष बचेगा तो हो जाएगा 16। फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2, कट गया 3 उतरेगा, फिर 2 एकम 2, फिर हाथ से लगेगा तो 6 दूनी 12, फिर ये 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा तो 5 दूनी 10, कट गया 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, कट गया 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर 2 से गया तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। फिर 2 से जाएगा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4 और 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं जाएंगे, क्योंकि आ गया 7 दूना 9 दूनी 18। 3 से ले जाएंगे हम लोग तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तितरी के 9। फिर 3 से जाएंगे अभी तो 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से तितरी के 9 और फिर लास्ट 3। इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 3 गुणे, फिर 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3। अतः क्या है, सबका मिल रहा है ना, तो लिख देंगे पूर्ण घन। पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। यहाँ था 6 था 7 नंबर। 7 है 40 83 75, 40 83 75। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 3 से जाएगा कि नहीं। तो 8 4 12, 12 3 15
15 25 20 20 7 27, तो 3 से जाएगा तो अर्थात 3 से संख्या भी कटेगी। यदि इसका योग 3 से कटने का विभाज्यता का शर्त है कि यदि संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी, अर्थात हम लोग 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 के 9, 1 बचेगा 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। फिर ले जाएंगे तो 3 चौके 12, 3 बचे 15, 3 के 9, 3 7 21 और 3 बचे 15, अर्थात नहीं बुझाएगा 3 से भाग दे देंगे या यहाँ पर समझ लेंगे 3 चौके 12, 1 शेष बचेगा, फिर ऊपर से 16 16 हो जाएगा, 3 बचे 15 बच गया 1, फिर 3 के 9 9 2 11 2 और फिर 3 2 हो जाएगा 22, यानी 3 7 21 बचेगा 1 15, 3 बचे 15। फिर 3 से ले जाएंगे हम लोग 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 बचे 15, फिर 3 एकम 3 कट गया, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 बचे 15। अब 3 बार हो गया, फिर देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, जोड़ के देख लेंगे। 5 2 7 1 8 8 1 9 9 5 13 9 5 14, 3 से 14 कटेगा नहीं, इसलिए अब 5 से ले जाएंगे तो 5 आई 15, 15 कट गया, 1 उतरेगा, 1 जो कि छोटा है, यहाँ पर भाग देके देख लेंगे हम लोग 15, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक कट रहे हैं ना, तो 1 अंक उतर रहा है, तो इसके लिए हम लोग 0 देना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 आई 15 हम तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा उतरेगा ऊपर से, तो 1 अंक जो 5 से छोटा है, इसलिए 2 अंक उतारेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमको 0 भी देना पड़ेगा। यही हमको करना, 5 15 1 उतार देंगे तो यानी कि हमारा कटेगा नहीं, इसलिए वो 0 देना पड़ेगा, और तब हमारा हो जाएगा 12, तो फिर 5 दूनी 10 और 5 25। यहाँ पर गौर करने वाला बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 शेष बच रहा है, ऊपर से 2 अंक जब उतरता है 1 शून्य देना पड़ता है, तो 1 शून्य दे दिए, फिर 5 ले जाएंगे तो 5 6 30 और समझ में, और फिर 2 अंक उतर रहे हैं ना, तो फिर 0 5 25, क्योंकि 5 जब हम लोग भाग देंगे 30 25 में तो 5 6 30 से कट गया, उतरेगा 2, क्योंकि 5 से छोटा 2 तो 5 उतरेगा तो 0 देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कितना हो जाएगा 605। फिर एक बार 5 ले जाएंगे तो हम लोग हो जाएगा कितना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि 121। और 121 जो है हम लोग 11 से ले जाएंगे तो 11 एकम 11 11 के 11 से कट जाएगा, अर्थात 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 11 के पावर 2, अर्थात तीनों के पावर 3 3 तो है नहीं, इसलिए ये भी हो जाएगा घन नहीं है। क्या है, पूर्ण घन नहीं है। ये था हम लोगों का सवाल 7 गो, और इसको क्लियर करके हम 8 भी बना देते। एक पहला क्वेश्चन में 8 तक था, यहाँ पर हम लोगों का हो गया 7, और यहाँ पर देख लेते हैं 8 को भी। 8 को भी यहाँ पर देख लेते हैं। 8 नंबर दिया है 9000, ठीक है, तो हम लोग 9000 का भी लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 2 से ले जाएंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 डबल 0, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 5 दूनी। अब हम लोग का 2 से नहीं जाएगा, नहीं ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 से देखेंगे कि 5 2 7 7 1 8 8 1 9, यानी 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से जाएगा, क्योंकि 3 से 9 कटेता है, इसलिए भी कटेगा। तो 3 के 9 बचेगा 2, 3 7 21 22 होगा तो 21 कटेगा, और 5 3 15, फिर 7 3 10 10 5 15, फिर 3 से जाएगा तो हम लोग 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 4 के बाद अब 3 से नहीं जाएगा तो ले जाएंगे सीधे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से, यानी कि हो गया हम लोगों का 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 हो गया, लेकिन 5 के पावर 3 है, लेकिन 3 के पावर 2 है, 3 नहीं है, इसलिए लिख देंगे। तो हम लोग पर्सनली 6.1 में
6.1 में पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब पहले से गुण वर्गमूल नहीं है, लेकिन घन नहीं है। गुणा करने पर वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, बल्कि उसको गुणा करने पर क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो सिंपल हम लोग चलेंगे, देखेंगे दूसरा का पहला तो दिया गया है 320। पहला का पहला है 320, दूसरा का पहला 320। तब लघुत्तम इसको करेंगे हम लोग। 320 दिया गया है तो 2 से ले जाएंगे 16 दूनी 32 जीरो, फिर 2 से ले जाएंगे 8 दूनी 16 जीरो, फिर 2 से ले जाएंगे 20 दूनी 40, और फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4, फिर जीरो, फिर 2 10 से, फिर 2 से 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5। यानी कि 2 के पावर हम लोग का हो गया 3, और फिर 2 के पावर हो गया 3, और 5 के पावर 1। यानी कि और कितने 5 होंगे तो पूर्ण घन हो जाएंगे। यानी कि 3 को होते हैं तो घन होते हैं, इसका मतलब इसमें और कितने, और यानी कि 5 के पावर 2 से, इसका मतलब 25 से क्या करना पड़ेगा, गुणा 25 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। दूसरा का दूसरा 243 का करेंगे तो 3 से ले जाएंगे सीधे एक के बाद। दूसरा है 243, तो 243 से ले जाएगा, इसलिए 243 3 से ले जाएंगे तो 8 3 के 8, 3 8 24, और 3 एकम 3 फिर से ले जाएंगे तो 3 2 6, 3 7 21, फिर से ले जाएंगे 9 3 27, फिर 3 के 9, फिर 3 एकम 3, यानी 3 को, और हम लोग 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, यानी कि कौग और 3 होगा, और कौग 3 होगा कि पूर्ण घन बनेगा। तो घन बनने के लिए हमको 3 को चाहिए, इसमें वो कम है ना, इसका मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 3 से गुणा करने पर। अरे समझ में, यहाँ पर है 3 को गुणा में है, लेकिन 3 को होगा और तब न 3 होगा घन। तो ये 2 को है तो कितने से गुणा करेंगे, तो खाली मात्र 3 से गुणा कर देंगे, ये पूरा घन हो जाएगा। दूसरा था तीसरा है 675। तो 675 का लघुत्तम हम लोग लेंगे तो 3 से चेक करेंगे तो 7 6 13, 13 5 18, 3 से जाएगा तो 3 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, फिर ये हाथ से लगेगा 3 दूनी 6, और 3 5 15। अब देखेंगे 5 4 9, फिर 3 से ले जाएंगे 3 7 21, क्योंकि 1 शेष बचेगा, फिर 3 5 15, फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, और 3 5 15, फिर 5 से ले जाएंगे तो 50 25, फिर 5 से ले गए तो एक बार में 2 के पावर 3 मिल रहा है, लेकिन 5 के पावर 2 को है, 1 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? तो 5 से गुणा करने पर, किससे? 5 से गुणा करने पर हो जाएगा। चौथा है दूसरा का 432। तो इसका लघुत्तम लगे 432 का, तो 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, फिर 2 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, फिर 3 से तितरी के 9, फिर तितरी 9 3 27, तितरी के 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर, अब यहाँ 1 हो गया, 2 के पावर 3 है। इसका मतलब कितने से और गुणा पढ़ना पड़ेगा, तो 2 का भी कम है इसमें, यानी कि 2 के पावर 2 से, यानी 2 दूनी के 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा, यानी 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 4 से गुणा करना पड़ेगा। यही था दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का बताना था कि कौन सी संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाए। तो देखेंगे हम लोग लघुत्तम 3 को जोड़ा लगाएंगे, जौन सा 3 को नहीं लगेगा उसमें देखेंगे कितने गुणा करेंगे तो 3 को हो जाए, वही हम लोग का वही संख्या लिख देना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा जो है, अब प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर ही पूर्ण संख्या का घन बन जाए। अब जो गुणा था, अब गुणा नहीं बल्कि भाग देना है, यानी कि जो वो बचेंगे तो कितने कटा देंगे, जो इतना जो संख्या होगा जिसके चलते घन नहीं है, जो अधिक आएंगे उसको भाग देने से कट जाए तो घन बन जाए। तो तीसरा का जो देखेंगे, पहले दिया 256, कितना 256।
हम लोग उत्तर निकालेंगे पहले 256, तो 2 से ले जाएंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16। यानी कि इसको हम करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से ले जाएंगे तो फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से ले जाएंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से ले जाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे, अर्थात 3 3, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2 है, इसके कितने से भाग दे। तो यानी भाग का मतलब इधर 2 से यदि 2 को कट जाएंगे तो पक्का ये घन हो जाएगा ना। इसका मतलब कितने से भाग दिए तो 4 से। कितने से भाग दिए 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो 4 से भाग देने पर 4 से। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो है, दूसरा जो सवाल है तीसरा का 31 25, तो देखेंगे हम लोग 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए हम लोग बोले हैं कि यदि इसका योग 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11 नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 से जाएगा। तो 6 5 30, 5 2 10, 50 25, फिर 5 से जाएंगे 5 1 5 और बचेगा 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5 दूनी 10, फिर 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे 50 25, फिर 5 एकम 5, यानी 3 गो 5, फिर यहाँ पर 2 गो, अर्थात 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। इकतना से भाग देंगे पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 5 के पावर 2 अधिक है ना, तो इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। अर्थात 50 25 से भाग देना, कितने से, तो 25 से भाग देने पर इसका तीसरा का तीसरा 1408 है, 1408। तो इसका भी सिंपल हम लोग करेंगे 14 0 8, तो 2 से ले जाएंगे 7 दूनी 14, 0 4 दूनी 8, फिर 2 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाएगा तो फिर 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएंगे 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से ले जाएंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 2 से फिर एक 11 से जाएगा एक बार में, अर्थात 3 गो, अर्थात 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 गुणे 11। तो हम लोग कितने से भाग देंगे कि पूर्ण घन में, यानी कि है 2 गो है, 2 गो है ना फालतू है, यानी कि इसलिए 2 गुणे 11 से भाग देंगे, अर्थात 11 दूनी किससे भाग देना पड़ेगा, 11 दूनी 22 से भाग देना पड़ेगा, कट जाएगा इस, क्योंकि 11 दूनी 22 से तो घन बन जाएंगे। 3 गो था और 4 चौथा भी है 192, चौथा है 192, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे 192 है, तो इसको लघुत्तम लेंगे, देखेंगे 3 गो से कब अधिक हो रहे हैं। 8 दूनी 16, 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से ले जाएंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से, फिर देखेंगे 3 गो हम लोग, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर, फिर 2 के पावर 3 गुणे 3 एगो अकेला बच रहा है, इसका मतलब 3 से, किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देंगे तो एक पूर्ण संख्या बन जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से, तो हम लोग का सवाल यही है कि कितने संख्या से भाग दे कि घन बन जाए। अभी घन है नहीं, कितने से भाग दे, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, एक 3 भी है, तो 3 एगो फालतू, यदि 3 कट जाएगा तो पक्का ही कट जाएगी, घन बन जाएगा ना। तो वही 3 से क्या कर देंगे भाग, सभी में वैसे ही है, 22 से 25 से और 4 से भाग देने पर हम लोग का पूर्ण घन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है तीसरा के बाद चौथा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अभी 4 जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा है, चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं को योग लिखे, यानी कि इसका वियोग लिखना है, अर्थात पहला 2 के पावर 3, इसका संख्याओं का क्रमागत संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग, क्रमागत का मतलब लगातार, जो संख्या है इसको ऐसे संख्या में जोड़ना है कि हम लोग का क्या जोड़ने पर हम लोग का 8 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया हम लोग का कि 2 के पावर 3 बार, इसका मतलब है कि 8। तो आप विषम संख्या लेना है, विषम बोला है ना, क्रमागत विषम संख्या, यानी कि विषम संख्याओं का योग, ऐसे संख्या को जोड़ना है
कि विषम संख्या जोड़ देंगे तो 8 आना चाहिए। तो हम लोग का विषम संख्या तो मान लेते हैं 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8। पहलका को हो जाएगा, दूसरा का है हम लोगों का 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 का मतलब हो गया 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, 16 16 16 16 64। अर्थात इस विषम संख्या क्या जोड़ेंगे तो हम लोग ले लेते हैं सम। तो 13 लेते हैं, 13 के बाद फिर 15 के बाद फिर विषम संख्या हो जाएगा 17। तो 15 आप जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। तो विषम संख्या तो 13 15 इसमें से 2 आ जाएगा तो ये भी 15 15 30, 15 15 30 और 5 या 45 हो जा रहे हैं। 45 में और एक बढ़ाना पड़ेगा, 17 के बाद आएगा 19। तो 45 में 9 हम लोग जोड़ देंगे 19, तो 9 दूनी 45 है ना। 45 में 9 हम लोग 19 जोड़ना है, तो 9 5 14 और 5 1 6 यानी 64 हो जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 64। फिर तीसरा जो है, तीसरा है कि 5 के पावर 3, 5 के पावर 3। तो 5 के पावर 3 यानी कि 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5, अर्थात 50 25 25 125। तो विषम संख्याओं का योग करना है तो क्या आएगा हम लोग को विषम संख्याओं का योग। तो हम लोग 64 के लिए कितना तक होने से लगेगा ना, तो इसमें हम लोग 21 से शुरू कर देते हैं। 21 प्लस 23, उसके बाद 24 हो जाएगा, फिर 25, 25 के बाद 26 होगा, फिर 27, फिर 28 होगा, फिर 29। जोड़ के देखते हैं पहले कितना आ रहा है, 125 हो जाएगा। तो हम लोग जोड़ेंगे तब 20 20 दूनी 40, 20 23 20 24 80 20 5 100। 100 हो गया 9 9 9 दूनी 18 18 18 18 हो गया 18 4 22। 20 20 दूनी 40 20 23 20 24 80 20 5 100 के जीरो हासिल, अभी 10 लगा। सही हो गया, सॉरी सही हो गया। सही 1 3 4 4 5 9 9 9 18 18 7 18 20 5 25 हो जा रहा है ना। उतने हम लोग क्या हो जाएगा 100। और इसको जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। विषम संख्या है। नेक्स्ट चौथा, इसका चौथा जो है 8 के पावर 3। किसका है 8 के पावर 3 यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64 और 64 में फिर 8 तो 8 4 के 32 के 2 हासिल 3 और 6 48, 48 में 3 जुटेगा, 48 3 51 512। इसकी कौन सी संख्या 29 तक ले गए है ना, 29 तक गया है। ऐसी संख्या जोड़ लेंगे हम लोग, इसकी लगातार संख्या बढ़ते चल जाए। इसको हम लोग 57 से शुरू करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे 512 हो गया ना, 512 इसको हम लोग ले चलते हैं 57 से। 57 19 दूनी 29 दूनी 26 दूनी 512 है, 8 8 का है ना। तो 57 ले लेते हैं। 57 प्लस में 58 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 62 63 64 नहीं 65, 65 के बाद ले लेते हैं 65 के बाद 67 प्लस 69। देखते हैं 69 तक तो नहीं आ रहा है, फिर 71 को ऐड करेंगे हम लोग। तो इसको क्या करना है हम लोग का आ जाना चाहिए, जोड़ लेंगे, आंसर होगा। और सिंपल में रहा बात किसका मतलब क्या है, तो हम लोग यही देखना है कि 2 के पावर 3, इसका मतलब 3 बार गुणा में 2 होगा 8। इसको विषम संख्याओं का योग कर देना है। कोई भी विषम संख्या जो कि लगातार वहां से शुरुआत हो जाए, यहाँ तक हम लोग क्या आ जाना चाहिए 512। यहाँ पर जोड़ेंगे ऐसी अभाज्य संख्या विषम संख्या जो कि आना चाहिए 125। इसका ऐसा जोड़ना है कि आना चाहिए 64 जो कि लगातार हो, 13 है 15 17 19 इसी तरह 21 है 23 है 25 है 27 है और 29 है। इसमें भी 57 59 61 63 लगातार होनी चाहिए। तो ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये हो गया हम लोग का प्रश्नावली 6.1। उसके बाद नेक्स्ट जो है 6.